तो उस गोपी ने कहा, मां ये तेरो कन्हैया बड़ो विलक्षण है। जैसे ही हमारे महल में प्रवेश करे हैं, जैसे ही हमारे धाम, हमारे गृह, हमारे घर में घुसे, वैसे ही हमारो घर जगमगाए जाए प्रकाश से। माने बड़ी बड़ी हेलोजन ये संलग्न करके चला हो, अपने शरीर में लगा करके आया हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान प्रकाश के पुंज है, प्रकाश के समूह है। भगवान स्वयं प्रकाश है। तीसरा पद है आनंद। भगवान आनंद के खजाने हैं, भगवान आनंद के आकर हैं, भगवान आनंद के भंडार हैं। कैसे आनंद के भंडार हैं? अखिल ब्रह्मांड को आनंदित करने के लिए इनको बहुत सा आनंद प्रदान करने की जरूरत नहीं है। भाई एक व्यक्ति को आनंदित करना है तो थोड़ा सा इनको अंश देना पड़ेगा, तब वो आनंदित होगा। अब जब हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में जब आवंटित करना है उस आनंद को, तो बहुत बड़ा आनंद इनका माने पूरा खजाना ही व्यय हो जाएगा, पूरा खजाना ही खर्च हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ऐसे आनंद वाले नहीं। ये परम पुरुष है, ये परम तत्व है। जल के मानो एक कण के सदृश आनंद से निखिल ब्रह्मांड को, समग्र सृष्टि को यह आनंदित करने में योग्यता रखते हैं। बाबा ने मानस में जब भगवान श्री राघव सरकार का नामकरण किया, तब वहां कहा, सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, विश्राम। जो सुख का धाम है, संपूर्ण संसार को आनंदित करने में जो अर्हता वाला है, योग्यता वाला है, जिसका नाम राम है। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। अपने प्रभाव से जो संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करने वाला है, विश्राम देने वाला है, श्रम से च्युत करने वाला है, श्रम से पृथक विलग अलग कर देने वाला है, वो राम है। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर कहते हैं में अर्थवान है, योग्यता वाले हैं,
तो ऐसा प्रभाव भगवान श्री नारायण का, श्री राम का, श्री कृष्ण का। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान आनंद के द्योतक हैं, आनंद के सूचक हैं, भगवान आनंद के घर हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व उत्पत्ति आदि माने प्रमुख। भगवान विश्व की उत्पत्ति के अर्थात विश्व की रचना के अर्थात इस सृष्टि की रचना के प्रमुख कारण है। इस सृष्टि की रचना भगवान नारायण से ही होती है और भगवान नारायण से ही इस सृष्टि का पालन होता है और भगवान नारायण से ही सृष्टि का संहार होता है। हमने तो सुना था महाराज के सृष्टि का संहार भगवान भोलेनाथ करते हैं, पालन विष्णु करते हैं और रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो बंधु, इन तीनों में कोई रंच मात्र अंतर नहीं है। ये तीनों ही देवता एक हैं, नाम बिलग बिलग है, नाम अलग अलग है, पृथक पृथक नाम है, ये तत्व से एक ही है। वही नारायण तीन रूपों में परिणत हो गए, बदल गए। तो ब्रह्म रूप से ये सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु रूप से पालना और रुद्र रूप से इसका जब जरूरत पड़ती है, जब कल्प का अंत होता है, तब संहार कर देते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति के आदि हेतु भगवान नारायण। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन तापों से यदि छुटकारा कोई दिलाने में योग्यता रखता है, कोई सामर्थ्यवान है, तो वो केवल और केवल नारायण है। बंधुओं, यह लोक में त्रिताप से छुड़ाने की बात तो क्या, यह लोक में, इस संसार में तो त्रिताप को देने में जीव लगे हुए हैं। इस संसार से तो ताप मिलेगा, ताप विनष्ट नहीं होगा और ताप विनष्ट जिससे होगा वो नारायण है, वो परम पुरुष है। इसलिए हमारा यदि कोई सुहृद है, हमारा यदि कोई मित्र है, यदि हमारा कोई वास्तविक रूप से अपना है, तो नारायण के बिना और कोई दूसरा नहीं है। तापत्रय विनाशाय, त्रिताप से विनाश करने में, त्रिताप को नष्ट करने में कोई योग्यवान है तो वो नारायण है। भगवान की शरण ग्रहण करने पर प्रारब्ध के कारण हमको कष्ट मिल सकता है, आधी व्याधि हमको घेर सकती है, लेकिन उस आधी व्याधि को भगवान की कृपा प्रसाद के बल पर हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे और बिना दैया बिना हाय तोबा के उसका हम उपभोग करेंगे। जिस प्रकार अनेक महापुरुषों को प्रारब्ध भोगते हुए हमने देखा है, देख रहे हैं और आगे देखेंगे। तो प्रारब्ध बली है, किंतु प्रारब्ध को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं ठाकुर जी की भक्ति के प्रभाव से, ठाकुर की अनुकंपा से हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और हंसते हंसते उसका उपभोग करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा ने मानस में बड़ी सुंदर चौपाई गई है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा मेरी समझ से जिस घर में मानस नहीं हो।
मानस माने रामचरितमानस, जिसको हम लोग रामायण भी कह देते हैं, किंतु रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। जो जानकार है वो जानते हैं, और उसको भी रामायण कह देना कोई गलत बात नहीं है। रामस्य अयनम इति रामायणम, राम जी का जो घर है वही रामायण है। तो भगवान का उसमें चरित्र चित्रण है, तो भगवान का वो घर, इसलिए रामचरितमानस भी रामायण कहा जाए तो ठीक ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या कहे बाबा, दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक मिल जाए, ऐसा जिनसे हमको कष्ट प्राप्त हुआ उसने चाहा नहीं, किंतु फिर भी हम उस कष्ट से तपित हुए। तो ये है दैविक। जानबूझ करके यदि कोई हमको आहत कर रहा है, परेशान कर रहा है, भौतिक शरीर में आदि व्याधि, दैहिक देह जनित पीड़ा, इसको कहते हैं दैविक। दैहिक व्याधि, आदि माने शरीर तो सौष्ठव है, शरीर सुंदर है, सुदृढ़ है, किंतु आदि से हम पीड़ित हैं। मानसिक पीड़ा है, मानसिक तनाव है। हम चाहते कुछ है, हो कुछ जाता है। बेटे से हमने चाहा कि ये हमारा नाम रोशन करेगा और वो महानालायक निकल गया। बहुत पैसा हमने खर्च किया, अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया, अच्छे विद्यालयों में भेजा उसको, लेकिन महानालायक निकल गया। अच्छे घर से शादी करना चाह रहे थे और जिसकी कुल परंपरा का कोई ठिकाना नहीं, वहां से विवाह कर लिया। तो बताइए उस अभिभावक पर, उस पिता पर, उस माता पर क्या बीतेगी, उसकी वो ही जाने। तो मन से वेदना, शरीर से वेदना, इन त्रितापों से यदि कोई छुटकारा देने में योग्यता रखता है तो वो नारायण है। बंधुओं, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, भगवान के आश्रित जीव जब हो जाता है तो उसे सहर्ष वह स्वीकार करता है। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूलता उपस्थित क्यों न हो गई हो, उसे सहर्ष स्वीकार करता है। और मैं आपको कहूं, वह किसी अन्य को उसमें दोषी न ठहरा करके स्वयं ही उसमें वह अपने आप को दोषी ठहराता है। यदि कोई हमको कष्ट दे रहा है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, उसमें दोषी हम स्वयं हैं। ऐसा हमारा प्रारब्ध है। जब हमको ऐसी संतान मिली अथवा ऐसे हमको पड़ोसी मिले, ऐसे संगी साथी मिले जिनको हमने अपना समझा और उन्होंने दगा कर दिया, धोखा दे दिया, कोई किसी को न कष्ट देने वाला है और न कोई किसी को सुख देने वाला है। परो ददाति कुमुद्धरेशा, अहम करोमीति
मृषाभिमान स्वयं समुत्पाद्य अहम करोमीति मृषाभिमान। माने इस व्यक्ति के द्वारा हमको कष्ट दिया गया, ऐसा कथन निरर्थक कथन है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, अपने कर्म सूत्र में यह संपूर्ण सृष्टि बंधी हुई है। सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता, सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं। परो ददाति, अरे दूसरे ने हमको कष्ट में डाल दिया। ये व्यक्ति आज मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र नहीं करता तो आज मैं बहुत बड़ा आदमी होता। उसके कारण मेरा सारा प्रोजेक्ट चौपट कर दिया। ऐसा विचार ही कुविचार है, ये कुत्सित मत है, ये बुरा विचार है। परो ददाति कुबुद्धिरेषा, ये कुबुद्धि है, ये सुबुद्धि नहीं, ये धीमान का परिचायक नहीं, ये बुद्धिमान का द्योतक नहीं, सूचक नहीं, ये कुबुद्धि का सूचक है। परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति मृषाभिमान, मैं बेकार का अभिमान कर रहा हूं। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, यह संपूर्ण संसार अपने कर्म जाल में, अपने कर्म पास में बंधा हुआ है। जैसा किया है वैसा ही प्रसंग उपस्थित होगा। इसलिए बंधुओं, इस सबसे छुड़ाने वाला यदि कोई है तो वो भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान की लीला है, भगवान का चरित्र है। आप किसी को भी अपने जीवन में ले आइए, नाम धाम लीला गुण, किसी के भी आप आश्रित हो जाइए, समग्र चिंता निर्मूल हो जाएगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री हरि की हम वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, जो सज्जन धरती में बैठने में परेशान हो रहे हैं तो यजमान परिवार के द्वारा सुंदर व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था की गई है।
के अंदर ये बैठते ही एक पोजीशन बन जाती है। अब कहिए कैसे ताली बजे? जब हाथ खोले, पक्ष स्थल से हाथ हटे तभी तो ताली बजे। तो आप कुर्सी का आनंद लीजिए, लेकिन कुर्सी के आनंद के साथ में आप ताली वादन करते हुए संकीर्तन की शोभा को बढ़ाइए और अपने को कृतार्थ करिए। जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल
पुत्रे तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आगे जब प्रसंग होगा, प्रसंग आएगा भगवान शुभ प्राकट्य का, तब इस दिव्य पद का हम विक्षेद और सरलार्थ प्रकट करेंगे। इसके बाद में शौनक आदि 88,000 ऋषि मंडली कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् नैमिषेषूतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथा अमृत रस आस्वाद कुशलः, यह विशेषण दिया कथा अमृत के रस आस्वादन में जो कुशल है, माने प्रवीण है, दक्ष है, कथामृत को सुनने में जो चतुर है, इस लीला कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, ऐसे जो है वो शौनक जी बोले। कुशलः शौनको अब्रवीत माने बोले नैमिषेषूतम आसीनम मभिवाद्य महामतिम, यह विशेषण दिए सूत जी के लिए। सूत कैसे है? वो सूत बोले महामति, महामति है, बुद्धिमान है, धीमान है। बुद्धि के भी अनेकानेक प्रकार शास्त्र ने कहे हैं। मार्ग में हम चले जा रहे हैं, गड्ढा हमको नजर पड़ा और गड्ढे को हमने लांघा, छलांग लगाई और गड्ढे में गिरने से बच गए। गड्ढे में गिरने से बचना जिसके द्वारा हुआ वो है बुद्धि। एक है कि गड्ढा पहले से ही देख लिया कि गड्ढा है, यहां से बचिए, इस मार्ग से बचिए, ये है मति। बुद्धि की ही है, पर्यायवाची है। मति माने बुद्धि, लेकिन मति क्या है? बोले पहले से ही जो सूचना कर रही है कि इधर मत जा, इधर गड्ढा है, इधर मत जा फंस जाएगा, कांटा है, इधर मत जा दुष्ट बैठे हैं, गिर जाएगा। दुष्टों से सावधान, दुष्टों से बच करके निकल। तो ये जीव को सावधान जो कर रही है वो है मति। मतिरागामी गोचरा, पहले से ही व्यक्ति को जो सावधान करे वो मति। एक है चले जा रहे हैं और गड्ढे को लांघना न पड़े, छलांग न लगानी पड़े, गड्ढे पर पहुंच करके ही उससे बच करके निकल जाए। तो ये बुद्धि के भेद है। तो भगवान के अनन्य यह उपासक शौनक आदि 88,000 ऋषि मंडली महामती सूत जी को गद्दी पर आसीन करके अभिवाद्य माने अभिवादन करके, महापुरुष की शरण में जब जाया जाए तो उनका अभिवादन, बंधु अभिवादन वही करेगा जिसके अंदर पात्रता है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर कुछ है। क्योंकि अभिवादन करने से व्यक्ति को घाटा नहीं है, बाढ़ा ही है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसलिए शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी का अभिवादन करके उनसे प्रश्न करते हैं। कुशलः शौनको ब्रवीत, शौनकः अब्रवीत। श्रीमद् भागवत महापुराण के कुशल श्रोता हैं शौनक जी, उद्धव जी।
इत्यादि नारद जी अनेक अनेक श्रोता, श्री रामचरितमानस के श्रोता गरुड़ जी, भरद्वाज जी, भगवती मां पार्वती जी, अनेक अनेक मानस के भी श्रोता, गीता जी के भी श्रोता हैं। प्रमुख श्रोताओं में अर्जुन, तो रामचरितमानस का प्रधान श्रोता पक्षीराज गरुड़, प्रसन्न जिस समय भगवान श्री राघव सरकार को नागपाश से मुक्त किया है गरुड़ जी ने, उस समय गरुड़ जी को शंका हो गई कि ये कैसे नारायण, हम तो सुन रहे थे कि राजा दशरथ के यहां पर नृप के यहां कुमार रूप में, मनुष्य रूप में, बालक के रूप में नारायण ही आए हैं, तो ये कैसे नारायण भैया जिनको एक पक्षी को मुक्त करना पड़ रहा है, मैं गरुड़ जिनको मुक्त कर रहा हूं, इनका वाहन हूं और इनको पास से मुक्त कर रहा हूं, बंधन से मुक्त कर रहा हूं, ये कैसे नारायण? तो शंका हो गई गरुड़ जी। और भगवान भोलेनाथ के पास में जब गरुड़ जी गए तो भगवान श्री शंकर ने इनको काकभुसुंडी जी के यहां पर भेजा। बोले गरुड़ आप भुसुंडी जी के यहां जाइए, काकभुसुंडी जी के यहां जाइए। तो काकभुसुंडी जी के यहां पर गरुड़ जी आए। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख के महेश। गरुड़ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। खगेश खग ईश, पक्षी नाम ईशा खगेश, पक्षियों के जो अधिपति हैं, ईश्वर हैं, प्रमुख हैं, अधिनायक हैं, वो गरुड़ जी भुसुंडी जी से कह रहे हैं सदा कृतार्थ रूप तुम, आप कृतकृत्य हैं, आप निहाल हो गए, आप प्रशंसनीय हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। कह मृदु वचन खगेश, ये मीठे शब्द कहे गरुड़ जी। क्यों है कृतार्थ, प्रशंसनीय क्यों है? तब आगे कहे तीसरे और चौथे चरण में, जेहि के स्तुति सादर निज मुख के महेश। जेहि के स्तुति, जिनकी स्तुति को सादर आदरेण सह, आदर के साथ में, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, जिनकी स्तुति को आदर के साथ में भगवान महेश, भगवान श्री शंभुनाथ अपने श्री मुख से प्रकट किए हैं, अपने श्री मुख से बखान किए हैं। आपके भाग्य की कहां तक सराहना की जाए, इसलिए आप कृतार्थ हो गए। बंधु, ये भक्ति का प्रताप, भक्ति का लक्षण यह आप श्रवण करेंगे तब भुसुंडी जी ने बड़ी सुंदर बात, भक्त पुरुष किस प्रकार से उत्तर देता है, चौपाई के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। बाबा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, नाथ कृतार्थ भयउ मैं, नाथ कृतार्थ तब
आपके दर्शन से मैं आज निहाल हो गया, कृतकृत्य हो गया। मैं मेरे भाग्य की सराहना कहां तक करूं। मैं आज बड़ा भागी हूं, आपका मैंने दर्शन किया। नाथ कृतार्थ भयऊ में तब दर्शन, आपके दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से। तब युवयो युष्माकम, षष्ठी एक वचन, तुम्हारे दर्शन से आज मैं कृतकृत्य हो गया। आयश देव सुकरो अब प्रभु आयम के ही काज। हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, आप किस कारण से मेरे सम्मुख आए हैं, मेरे निकटस्थ हुए हैं, आप मुझे आदेश करिए, मैं क्या करूं। तब बड़ी सुंदर बात कही है गरुड़ जी ने, सुनहु तात जयकार जी को भैया का संबोधन कर रहे हैं। देखो भक्ति का प्रताप, जो चांडाल पक्षी है वो उत्थान को प्राप्त हो गया भगवान की भक्ति के प्रताप से। जो सर्वथा हेय है, जो सर्वथा अस्पृश्य है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, तो वह पूजास्पद होता है, वो पूजा के योग्य हो जाता है। जिसका स्पर्श होने पर स्नान कहा है, ऐसे व्यक्ति भी जब भगवान के आश्रित हो जाते हैं, वो पूजा के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पक्षीराज गरुड़ जी वसुंधरी जी को भैया कह रहे हैं। सुनो तात जय कारण आयो, सो सब भयऊ दर्श तब पाए। जिस कारण से मैं यहाँ आया, आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी शंकाएं मिट गई। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति, अब श्री राम दशावन। अब मेरे लिए आप श्री राम कथा का वर्णन करिए, श्री राम कथा को आप मेरे लिए सुनाइए। सदा सुखद, जो सर्वदा सर्वकालीन सुखद है, सुखप्रद है, सुख देने वाली है। सदा सुखद दुख पुंज नशावन, और एक दुख को नहीं, दो दुखों को नहीं, अनेक अनेक कष्टों को, पुंज माने समूह, अनेक कष्टों को नष्ट कर देने वाली है। ऐसी श्री राम कथा को अब आप मेरे लिए कहिए। तो बंधु, ये है श्री मानस का कुशल श्रोता। कुशला शौनको ब्रवीत, भागवत जी के कुशल श्रोता जो शौनक हैं, ऐसे ही कुशल श्रोता मानस के ये गरुड़ जी।
ऐसे ही कुशल श्रोता श्रीमद् भगवत गीता जी के अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, वो कौन थे? प्रथासुर। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने आत्म योग को भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, जिन 3 योगों से जीव का कल्याण कहा है और चौथा कोई मार्ग नहीं, ये 3 मार्ग ही, ये 3 योग ही जीव के कल्याण के लिए कहे हैं, चौथा और कोई उपाय नहीं। उन 3 योगों को कहने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए करबद्ध होकर के अर्जुन निवेदन करते हैं, देव आप अपने आत्म योग को बार बार कहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले एक बार के सुनने से तुमको आनंद नहीं हुआ, एक बार के सुनने से तुम्हारा हल नहीं हुआ। बोले देव एक बार सुनकर के रहा नहीं जा रहा, आपके मुख से यह अमृत वाणी बार बार सुनने का मन हो रहा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए, संक्षेप में मत कहिए और बार बार कहिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शरणवतो नास्ति मेव्रतम्। विस्तरेण माने विस्तार से कहिए, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शरणवतो नास्ति मेव्रतम्। भूयः कथयः, यह विशेषण कहा, भूयः माने बार बार कहिए, बहुत बार कहिए। बोले क्यों? बोले तृप्ति ही माने निश्चय पूर्वक, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मैं सत्य कह रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं कह रहा, ही निश्चय पूर्वक अव्यय। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह गीता का यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन बनावटी बात नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे पक्ष में है तो मैं इनको लुभावनी बात कह दूं तो ये मेरे पक्ष में ही खड़े रहे, कहीं मुझसे विलग्न हो जाए। इसलिए यहां स्पष्ट कहा, स्पष्ट किया कि आप बार बार कहिए, मैं वास्तविक रूप से कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। तृप्तिर्हि भूयः कथयः तृप्तिर्हि शरणवतो न अस्ति मेव्रतम्। आपके मुख से निस्सृत ये जो अमृत वाणी है, इसको सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही, एक बार के सुनने से। इसलिए देव आप बार बार कहिए, बार बार कहिए, मैं इसे अनेक बार सुनना चाहता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये गीता जी के कुशल श्रोता गांडीवधारी प्रथासुर कौन थे? श्री अर्जुन जी का वाक्य है। बंधु शौनक आदि 88,000 ऋषिजन सुनक नंदन शौनक को आगे करके अपने कल्याण के लिए, अपने साथ में त्रिलोकी के कल्याण के लिए सूत जी से अनेक प्रश्न करते हैं। सूत जी को इन्होंने निवेदन किया, प्यारे सूत जी, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश करने में आप करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश ज्ञान रखने वाले हैं। कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप कथा
के सार को मेरे कानों के लिए रसायनमय कथा के सार को कहिए। हमारी आदि व्याधि को मिटाने के लिए है। और यह श्रीमद् भागवत रूपी जो आसव है, रसायन है, जो दवा है, औषधि है, यह भवबंधन को छुड़ाने का कार्य करने वाली है। भवबंधन से छुड़ाने में यह लीला कथा अप्रवान है। योग्यता के बस्ती गुरु कृपालो कृपया पदयित विश्वेश पादं भुज दीर्घनौका। असार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो। हे कृपालो गुरुजी, हे दयालु गुरुजी, इस असार संसार सागर से तरने का क्या उपाय है? इस संसार सागर से मैं कैसे पार हो? ये किसी शिष्य ने गुरुजी से निवेदन किया। मुझ डूबते हुए का क्या माध्यम है? कौन कारण है जिससे मैं डूबने से उबर जाऊं? तो गुरुजी ने करुणा करके उस शिष्य को निवेदन किया। विश्वेश पादं भुज दीर्घनौका। विश्वेश पाद अम्बुज दीर्घनौका। दीर्घ माने विशाल। चरण रूपी जहाज भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी सहज पूर्वक, सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक निकलने का, उबरने का यदि कोई उपाय है, कोई माध्यम है, कोई कारण है, तो वो भगवान विश्वपति के चरण रूपी जहाज ही माध्यम है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री हरि नारायण ही श्रीमद् भागवत के रूप में यहाँ विराज रहे हैं, विद्यमान है। तो भागवत कोई और नहीं बंधु, यह भगवान श्री नारायण ही है। तो इसी बात को यहाँ शौनक जी सूत जी को निवेदन कर रहे हैं। सूताख्याहि कथा सारम तव कर्ण रसायन। मेरे लिए औषधि भगवान की लीला कथा आसव को आप कहिए। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश रखने वाले, ज्ञान प्रकाश रखने वाले सूत जी बोले। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात आगे कही। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपन्नम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तब कहा चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि यदि व्यक्ति को हाथ लग जाए तो चिंतामणि लोक सुख, संसार के सुख को देने में सामर्थ्य रखती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, और सुरद्रु कहते हैं देवदारू, पारिजात, कल्प वृक्ष जो अमरावती में स्थित है। ऐसे वृक्ष के पास में कोई पहुंच जाए तो जो चाहेगा सो पालेगा। कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके सुरद्रु स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपदा को पालेगा। स्वर्ग में जो कुछ भी है उसे पालेगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और यदि शिष्य की सेवा पर गुरुजी प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ वैकुंठ धाम है, उसको भी गुरुजी की सेवा शुश्रूषा से वह शिष्य पालेगा। गुरु सदगुरुदेव भगवान की ऐसी गुरु की महिमा है। बंधुओं, हम खूब
सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन लाभान्वित तो वही होता है जो श्रद्धा बनता है, जो श्रद्धालु है, जो विश्वासी है। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हम कितना भी प्रवचन करें, कितना भी सुंदर सुष्ठु ढंग से समझाएं, किंतु फिर भी हम उस लाभ से वंचित रहेंगे जिसे हमें मिल जाना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्यों का कथन है, हम खूब समझा रहे हैं कि श्रद्धा लाइए, विश्वास लाइए, और श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हमको फल नहीं मिलेगा। लेकिन बंधु, यहाँ पर स्पष्ट कहा जाता है कि फिर भी लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो पाता। ये एक प्रश्न उठता है अपने आप में ही कि फिर व्यक्ति विश्वास आश्वस्त क्यों नहीं होता, विश्वस्त क्यों नहीं होता, विश्वास क्यों नहीं। विश्वास हो न एव जायते, विश्वास भी उन्हीं को होता है जो सुकृति है, जिनके खाते में पहले से ही पुण्य अर्जित है, उन लोगों को ही विश्वास होता है। जो धर्माचारी है, धर्माचार्य है, सदाचारी है, सुपथ्य का सेवन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ही विश्वास होता है। कितना भी शास्त्र वर्णन किया जाए, कितने भी उद्भट विद्वान आकर के प्रवचन करें, धर्म सम्राट भगवान शंकराचार्य भी आकर के प्रवचन करें, तब भी उनको विश्वास नहीं होगा, जिनके जीवन में पुण्य का अभाव है। इसलिए कहा स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजाए। इसलिए जीव को सदाचारी होना चाहिए। यह लोग में अपने पक्ष स्थल पर हाथ रख करके ऐसा कोई जीव नहीं जो ये कह सके कि मैंने कोई बुरा नहीं किया। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जिससे कोई भूल नहीं हुई, जिससे कोई गलत नहीं हुआ। जो धर्म आचार्य की पीठ पर विराजमान है, उन लोगों से भी अपने जीवन में कुछ न कुछ गलत हुआ, ऐसा कोई नहीं जो गलत से अछूता रहा हो। लेकिन बंधु, गलत वही है जो नित्य निरंतर गलत पर आरूढ़ है, नित्य प्रति अपनी भूल को सुधार नहीं रहा, गलत पर गलत करता जा रहा है। वो व्यक्ति पापी है, दुराचारी है, नराधम है। और वह व्यक्ति सदाचारी है जो अपनी भूल को सुधार करके अच्छे मार्ग का, सन्मार्ग का पथिक बन गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह कहा कि व्यक्ति को बिना विश्वास किए लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कितने भी अच्छे गुरु का शिष्य बन जाए, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, औषधि में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक लाभ से वंचित रहेगा। मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपको लाभ हो जाएगा। जितना विश्वास उतना ही लाभ। विश्वास के परिमाप पर ही लाभ आपके लिए प्राप्त होगा। लाभ भी उतना ही जितना विश्वास। और अगाध विश्वास तो आपको परिपूर्ण लाभ। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लहबे श्राम।
इसलिए बंधु कृपा तभी प्राप्त होगी नारायण की जब तुम पर विश्वास किया जाएगा। भगवान के अनन्य उपासक सौनकादिक 88,000 ऋषियों को संतुष्ट करने के लिए श्री सूत जी महाराज उत्तर देते चल रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवताख्योऽयं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। आपने प्रश्न किया कि यह कली काल में जीव कली कलुषित हो जाएंगे, दुर्गुणों से लिप्त हो जाएंगे, दुर्गुणों वाले होंगे, तब इनका कल्याण कैसे होगा। तब यहां सूत जी महाराज ने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल व्याल माने काल रूपी सर्प के भय से छुड़ाने वाला भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा एक सुंदर ग्रंथ का चित्रण हुआ। श्री सुखदेव भगवान के द्वारा एक सुंदर ग्रंथ का विस्तार हुआ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प के भय से छुड़ाने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया। कलम माने कलियुग में, कीरेण माने सुकेण तोता के द्वारा, भाषितम निगदितम कथितम का कहा गया। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण बंधु मैं आपको पहले भी कह चुका और बार बार कहता रहूंगा सप्त दिवस पर्यंत, ये कोई और नहीं साक्षात श्री हरि ही है।